Yes, children, this is last video. Now, farmer said it must have been a very strong kite. जब मर्चेंट ने ऐसा कहा कि सारे कैमल्स एक साथ बंधे हुए थे और ऑल द अदर कैमल्स वर कैरिड अप विथ, और सारे कैमल्स ही ऊपर चले गए साथ में, तो तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? तो फार्मर सेड शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काइट रही होगी जो सारे कैमल्स को एक साथ ले गई। तो इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है? तो फार्मर बहुत जल्दी से बोलता है, इमीडिएटली प्रॉम्प्टली बोलता है वो कि नहीं, मुझे क्यों होगा, बिकॉज अगर वो डाउट करेगा इन सब चीज़ों पे तो उसको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज़। तो उसने एक बार और कोशिश करी 100 रुपीज़ लेने की। वो डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि फार्मर ने उसकी स्टोरी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया था। अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन एंड अ मेड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। तो उसने अपनी स्टोरी में कुछ और ऐड करने की कोशिश की। एक प्रिंसेस थी जो अपने गार्डन में बैठी हुई थी और उसकी मेड थी, वो उसके हेयर कॉम्ब कर रही थी। द प्रिंसेस हैपन टू लुक अप। तो लुक अप पे भी आप अंडरलाइन करना। तो प्रिंसेस एकदम अचानक ऊपर देखती है स्काई में। जस्ट देन द काइट आई स्पोक अबाउट, तो मैं जिस काइट की बात कर रहा था वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबव हर हेड। तो वो जो काइट थी वो बिल्कुल उसके हेड के ऊपर ही फ्लाई कर रही थी। द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड। तो जो कैमल था फर्स्ट वाला, उसने काइट को एक जोरदार किक दी, दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई। तो किक देने के बाद क्या हुआ कि कैमल्स की जो ट्रेन थी जिसको काइट ऊपर ले गई थी, वो पूरी की पूरी सब ट्रेन प्रिंसेस की लेफ्ट आई में चली गई। तो अब ये तो वैसे ही स्टोरी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर फार्मर इस पे डाउट करेगा तो यू नो दैट उसको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो फार्मर क्या कह रहा है, पुअर गर्ल, ओ बेचारी गर्ल, देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन एंड देम। और इतने सारे कैमल्स ने उसको कितना पेन दिया होगा उसकी आईज में। इस तरह से फार्मर बोलता है। एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से। तो मर्चेंट इतनी बिल्कुल डिफरेंट इंसिडेंट जोड़ के बिल्कुल अब वो और नहीं कर पाया इसके आगे कंटिन्यू। तो अब उसे समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट। फिर भी उसने एक कोशिश और की। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन। उसने कहा कि प्रिंसेस बहुत रोने लगी पेन से। हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर। तो उसकी जो मेड थी उसने उसके हेयर कॉम्ब करी थी, तो उसने शी सडनली स्टॉप्ड इट। शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर। उसने ध्यान से प्रिंसेस की आईलिड को पकड़ा और सारे कैमल धीरे धीरे एक के बाद एक उसकी आई से निकालने लगी एंड पुट देम इनटू हर पॉकेट, और अपनी पॉकेट में डालने लगी। तो अब इतना बोलने के बाद भी फार्मर ने अभी तक भी उसकी स्टोरी पे कुछ डाउट नहीं किया, क्योंकि ये सब इंसिडेंट्स तो इम्पॉसिबल ही हैं। तो फार्मर ने उल्टा ऐसा कहा कि दैट वॉज अ गुड मेड। तो वो मेड बहुत ही अच्छी होगी जिसने अपनी प्रिंसेस का इतना ध्यान रखा। एंड देन फिर क्या हुआ, द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर। तो मर्चेंट अब कुछ और नहीं सोच पाया। सो ही सेड दिस इज ऑल and is the end of my story, now it is your turn। तो मर्चेंट कहने लगा कि बस यही मेरी स्टोरी है, यही मेरी स्टोरी का एंड है और अब ये तुम्हारा टर्न है। तो ये जो लेसन का पार्ट 1 था, द व्हीट इज चीपर पार्ट 1, ये लेसन यहीं पे एंड होता है। अब इसका अगले लेसन में इसका पार्ट 2 और इसका जो स्टोरी का एंड होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।